अचल स्वर पंचम, संगीत की संपूर्ण सरगम। आम आदमी की भाषा में संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। मगर जो लोग संगीत के जानकार हैं वो जानते हैं कि संगीत के 7 नहीं बल्कि 12 स्वर होते हैं, जिनमें रे ग म ध नी कोमल और तीव्र होते हैं, मगर सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं। भारतीय फिल्म संगीत में सा से अचल हुए सचिन देव बर्मन और पा से पंचम यानी राहुल देव बर्मन। पंचम दा के संगीत की बात करें तो उनके संगीत का आनंद वही ले सकता है जो संगीत सुनने के साथ साथ संगीत को समझता भी हो। पंचम दा के संगीत का युग अनंत युग है, जिसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि संगीत जिज्ञासुओं को हर बार पंचम दा के संगीत में नए नए आविष्कारिक प्रयोग सुनाई देंगे। पंचम दा संगीत के आकाश पर ध्रुव तारे की तरह अटल हैं। आजकल के संगीत की बात करें तो 98.5% गीत दिवाली के उस रॉकेट की तरह हैं जिनके फीते में मसाला नहीं होता, और वो सिर्फ दिया सलाई की पूरी डिबिया खराब करने के बावजूद भी नहीं चलते या बोतल में ही ठुस हो जाते हैं, और अगर चलते भी हैं तो कुछ दूर जाकर किसी की धोती में धड़ाम करके उसे नचाकर फुस हो जाते हैं। मगर पंचम दा का संगीत अगरबत्ती का सुगंधमयी धुआं है जो निरंतर ऐसी खुशबू बिखेरता है जो मरते दम तक दिलो दिमाग में बसी रहती है। पंचम दा से मेरा परिचय तब हुआ जब मैं किशोर दा की आवाज के तौर पर पहचान बना चुका था और पंचम दा के बेमिसाल गीतों का जबरदस्त पंखा ही नहीं एयर कंडीशन था। मैं उनके गीतों को बारीकी से सुनकर मंच पर अदा करता था और श्रोताओं का प्यार पाता था। बात अप्रैल 1993 की है, जब नव भारत टाइम्स के मुख पृष्ठ के कोने में मैंने छोटे से कॉलम में एक बड़ी खबर देखी कि इस वर्ष का लता मंगेशकर पुरस्कार राहुल देव बर्मन को। बस मेरे दिमाग में विचारों का झाला बजने लगा कि पंचम दा की इस उपलब्धि पर क्यों ना एक रेडियो कार्यक्रम किया जाए। क्योंकि मैं रेडियो का एम्पेनल्ड हिंदी अनाउंसर था, तो मैंने अपनी कार्यक्रम अधिकारी शोभा मित्तल से जाकर कहा कि शोभा, पंचम दा को इस वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि उन पर एक शो तैयार करूं। आकाशवाणी दिल्ली में सबका चहेता और कुख्यात उद्घोषक होने के कारण मैंने जो प्रस्ताव रखा उसे उन्होंने इनकार नहीं किया। पहले उन्होंने मुझे 15 मिनट का टाइम ऑफर किया, जो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने 28 मिनट का टाइम ऑफर किया, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि मैं पंचम दा को इतने कम समय में परिभाषित नहीं कर सकता। फिर काफी बातचीत के बाद हमारे आकाशवाणी केंद्र निदेशक श्री एस.के. शर्मा तक मामला पहुंचा, तो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए 90 मिनट का समय दिया। मैंने अपने मित्र और कार्यक्रम अधिकारी संजय अग्रवाल, जो आजकल क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं, उन्हें कहा और उन्होंने मेरी तकनीकी तौर पर मदद की। पंचम दा पर विशेष कार्यक्रम बनाया गया, अचल स्वर पंचम, और फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ एयर ब्रॉडकास्ट जिसे कहा जाता था, उसे मैंने टीडीके की महंगी कैसेट पर रिकॉर्ड करके पंचम दा के मैरीलैंड वाले घर के पते पर उसे भेज दिया। कुछ दिन के बाद सुबह मेरे घर के टेलीफोन की घंटी बजी और खखार कर आवाज सुनाई दी, हेलो, मैं पंचम बोल रहा हूँ, आईपी सिंह हैं? तो मैंने बोला, दादा मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था और मुझे बिन मांगे मोती के साथ कोहिनूर हीरा मिल गया। मैंने प्रणाम किया। वो बोले, आप मुझे मिले हैं कभी? मैंने कहा, नहीं दादा। तो वो बोले, तो फिर तुम मेरे संगीत के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? मैंने उनसे कहा, दादा मैं आपके संगीत को सुनता नहीं। कहते, क्या मतलब? मैं कहा, मैं आपके संगीत को पढ़ता हूँ। फिर मैंने उनसे बंगला भाषा में कहा कि दादा आमी अपनी ग्रेट फैन। तो बोले, तुम सिंह हो या सिन्हा? मैं कहा, जी मैं आईपी सिंह हूँ, सरदार हूँ। तब कहने लगे कि ताहले की करे बांग्ला बोलছেন? আমি বললাম कि दादा আমি বাংলা স্কুলেই আমার পড়াশোনা হয়েছে, তাই জন্য আমি বাংলা বলতে পারি। फिर तो काफ़ी लंबी बातचीत के बाद पंचम दा बोले कि तुम इसका बढ़िया सा स्क्रिप्ट बनाओ और फिर बम्बई आओ, फिर इस पर फिल्म बनाएंगे। मैंने दिसंबर 1993 में दादा को फ़ोन किया कि दादा আমার स्क्रिप्ट रेडी আছে। दादा बोले, तो ठीक আছে, ताहले टिकट केटे तुम्ही बम्बई एसे जाओ, यानी कि टिकट कटवा के तुम बम्बई आ जाओ। और 15 जनवरी का उन्होंने मुझे समय दिया।
मगर होनी को कुछ और मंजूर था। 4 जनवरी की सुबह मेरी पत्नी ने मुझे उठाया और बोली, अरे R.D. बर्मन जी की डेथ हो गई। मेरे तो दुख की कोई सीमा नहीं रही। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट दूरदर्शन में हमारे उप महानिदेशक डॉक्टर M.B. पहाड़ी जी को सौंप दी। उन्होंने तुरंत उस पर ऑर्डर किए कि ये दूरदर्शन के आर्काइव्स के लिए फिल्म बनाई जाए। इस तरह मैंने पंचम दा पर दूरदर्शन के लिए 1 घंटे की फिल्म बनाई और टाइटल दिया सरगम का सरताज पंचम। वो फिल्म आज भी दूरदर्शन के संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें पंचम दास से जुड़े सभी कलाकार और उनके चहेते म्यूजिशियंस के इंटरव्यूज हैं। पंचम दा के संगीत के बारे में यही कह सकता हूं कि पंचम आज के संगीतकारों के मुंह पर, कुछ संगीतकारों को छोड़कर, एक ऐसा पंच है कि टेक्निकल एडवांसमेंट, कंप्यूटर, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद भी वो पंचम दा के मुकाबले उनके पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं। पंचम दा का संगीत संपूर्ण है। उसमें मधुरता है, रचनात्मकता है, नए आविष्कार हैं, नए प्रयोग हैं और रूहानियत है, जो आजकल के संगीत में दूर दूर तक नजर नहीं आती। पंचम दा का संगीत आज के संगीत के मुकाबले करोड़ दर्जे बेहतर है। जो लोग पंचम दा के गीतों का रीमिक्स बनाते हैं, उन्हें मैं यही कहता हूं कि पंचम दा की आत्मा को दुख ना दो। उनसे बेहतर नहीं कर सकते तो उनके आसपास तो करो। पंचम दा ने जो साउंड इफेक्ट तैयार करवाए, आज कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, सैम्पलर्स आदि में उन्हें समावेशित किया गया है। पंचम दा ने मैनुअली उनको तैयार करवाया और आज हम कंप्यूटर की मदद से वो साउंड इफेक्ट सुन पाते हैं। न्यूनतम साजिंदों से लेकर अधिकतम साजिंदों के साथ पंचम दा ने ऐसा इतिहास रचा है जो कोई और दोहरा नहीं पाएगा। लिखने बैठूं तो पंचम दा पर मैं पूरा ग्रंथ लिख सकता हूं, क्योंकि इंदौर के सुरमित्र विनीत श्रीवास्तव जी और इस पुस्तक के रचनाकार नवीन खंडेलवाल जी ने मेरे ज्ञान को और भी संवर्धित किया है। इसीलिए मैं उनके संगीत के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूं, बहुत कुछ व्याख्या कर सकता हूं, मगर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी जानकारी आपको इन लेखों के माध्यम से और जो भी हमारे विद्वान हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो सोचा कि मैं सिर्फ पंचम दा के साथ अपने संस्मरण ही बांट लेता हूं। लिहाजा विराम देता हूं अपनी कलम को और नमन करता हूं संगीत के सरताज अचल पंचम को।